अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये कल की ट्रेनिंग में हम लोगों को लंच के टाइम पे ये सब कुछ मिला था। छोटा सा मिनी सा पिज़्ज़ा था या बर्गर था, क्या कुछ था मुझे नहीं पता। और साथ में एक छोटा सा केक था। चाय मिली नहीं, चाय हमने होटल से मंगा के पी ली थी। अच्छा जी, अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल आपको यही सब कुछ मिलना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर दिन ब दिन कुछ नए इजाफे होते चले जा रहे हैं। कभी चार्ट पेपर बना रहे हैं, कभी हम लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। कुछ कुछ समझ से बाहर है। अच्छा जी, 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन अभी भी बाकी हैं। यहाँ पे ये जो तोते हैं ना, तखरीबकारी करने पे लगे हुए हैं। ये घर के झाड़ू हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ को नहीं बख्शते हैं यहाँ पे। तो ये इसको चूरा चूरी करने लगे हुए थे और एक जो है ना वो टेबल के पीछे छुपा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये क्या है, ये काने होते हैं ना, उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकालते हैं। बाहर वाली चीज़ नहीं खाते, बाहर वाला छिलका फक करके फेंक देते हैं। बड़ी होशियार मखलूक है। एक वो टेबल के पीछे छुपा हुआ है। अच्छा जी, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि चल क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर। व्लॉग्स बीच में गैप क्यों आ जाता है। एक तो मेन रीज़न ये है कि टाइम बड़ा टफ़ हुआ पड़ा है। दूसरी चीज़ ये कि बस टाइम ही टफ़ हुआ पड़ा, कुछ समझ से बाहर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चले कोई नहीं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अच्छा जी, संडे वाले दिन मैंने सोचा कि कुछ काम कर लो। ये शर्ट का कुछ हिस्सा बाकी था। कितनी ज़्यादा बहनों ने ये कमेंट किया, ये नहीं देखा कि क्या चीज़ सिखाई है, ये कमेंट किया कि इस लेस का क्या फ़ायदा, इसके नीचे कपड़ा लगाना पड़ता है, आपने इस तरह नमाज नहीं होगी। बाजू के ऊपर मेन चीज़ ये आई थी, नमाज नहीं होगी। फिर दूसरे कमेंट्स थे कि इसके नीचे तो सी थ्रू है। तो अल्लाह के बंदो, कपड़ा भी तो देखो सी थ्रू है, इसके नीचे शमीज़ ही पहननी पड़ेगी, स्लिप पहननी पड़ती है इसके नीचे। हद हो गई है। अच्छा जी, ये आज का दिन है। अब ये होता है कि मेरे साथ जो मेरी कलीग हैं वो निकल जाती हैं, तो सुबह उनके अब्बू ने छोड़ने जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि तुम भी साथ चला करो। यहाँ पे जो थैला आपको नज़र आ रहा है, 2 चीज़ें आज के दिन मैंने हैंड ओवर करनी थी। एक तो मेरी सादिया जो मेरी कलीग भी रही हैं, या फिर यूँ करें कि मेरी हेड भी रही हैं, तो उनको मुझे रिटर्न करने थे। उनके कुछ कपड़े कितने अरसे से आए हुए थे, तो ना मुझे टाइम मिल पा रहा था ना कुछ। ये आज दोपहर में हम लोग को लंच टाइम में मिला है और ये मैनुअल मिल ही गया फाइनली। ये मैनुअल हम लोग को इन्होंने सॉफ्ट कॉपी दी थी, जिसे पढ़ पढ़ के मेरी आंखें सूज रही थी, तबीयत ख़राब हो रही थी। आपको पता है मेरी आंखों का इशू चलता है, तो मैं ये वाली बुक रीडिंग कर सकती हूँ, मोबाइल के ऊपर ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो बहरहाल ये मिल गया, खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। अब प्रोग्राम बन रहा है हम लोगों का बीएड करने का। अगर वारे आएगा मुझे, मैं इतनी कॉस्ट उठा पाऊँगी, क्योंकि देखें आने जाने का ख़र्चा भी इसके अंदर शामिल है। और सारे बीएड के प्रोग्राम्स वो कराची यूनिवर्सिटी, वो इधर वो उधर, उन जगहों पे हैं जो मेरे एरिया से बाहर की तरफ है। तो अभी मेरी फ़िलहाल यूट्यूब से इतनी ख़ास अर्निंग नहीं हो रही कि मैं अपने ख़र्चे ये भी उठाऊँ वो भी उठाऊँ। तो मैं देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पहले चक्कर लगा के देखती हूँ कि क्या सिलसिला है क्या नहीं। फिर उसके बाद, क्योंकि पहले थोड़ी बहुत अर्निंग पहले भी बेहतर थी, लेकिन अब धीरे धीरे डाउन जा रही है। हर एक के व्यूज़ कम आ रहे, हो जाता है, कोई नहीं, कभी लाइफ ऐसी भी होती कभी वैसी भी। और मैं आपको बता चुकी हूँ 4 महीने हो गए, गवर्नमेंट ने अभी तक सैलरीज़ हम लोगों को नहीं दी हैं। पता नहीं जनवरी तक या फरवरी तक जाएगा, तब तक एडमिशन ही क्लोज़ हो जाने, फिर अगले साल तक हमें देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ से बाहर है। अच्छा जी, यहाँ पे आज के दिन उन्होंने वो मीठा दिया हम लोग को, बिस्किट्स पे बिस्किट्स और जूसेस पे जूसेस। तो मीठा खा खा के वैसे दिमाग घूम जाता है इतना, तो 1-2 बिस्किट्स ही लिए थे। इसके बाद मैंने रख लिए। रात को कह रही हूँ 1 बजे के करीब ना मुझे लगा कि अनिला अब भूख लग रही है। ये कॉलेज के कुछ व्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था, तो ये ट्रेनिंग होती है बीएड के अंदर। मैंने अपने टीचर से पूछा, जो मेरे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनसे मैंने पूछा, तो वो कहते हैं कि बीएड की ट्रेनिंग होती है, लड़कियों की भी होती है, गवर्नमेंट बेसिस पे भी होती है। प्राइवेट महंगा पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट बेसिस पे अफोर्डेबल है, वारे आ जाता है। तो जब मेरी ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी ना, फिर मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन ओपन है। अच्छा जी, यहाँ से फिर मैं गई थी मिस सादिया को उनके ड्रेसेस देने के लिए। रिक्शा मैंने आने जाने का करा लिया था, हैदराबाद से लिया था। मैंने कहा मुझे वापस वहीं पे ही छोड़ दीजिएगा। और ये था कि उनके कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो जिस वक्त मैं वहाँ जॉब कर रही थी या फिर आने जाना हम लोग का था, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर किए थे, लेकिन कोई सिलसिला नहीं बन रहा था स्टिच करने का। उनके कभी आइडियाज़ चेंज हो जाते थे, कभी मेरे पास टाइम नहीं था, कभी कुछ था कभी कुछ था। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़े से रोड कराची के दिखा दूँगी क्या चीज़ें चल रही हैं। बोर हो गए ना पढ़ के, पढ़ा के या सिलाई करके। अच्छा, एक बहन ने कहा था कि आप सिलाई की वीडियोस, तो सिलाई की वीडियोस जो है ना मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती, क्योंकि आपको पता है कि मैं ड्रेसिंग मीडिया पे भी आजकल कम वीडियोस डाल रही हूँ। कोई नहीं, 1 हफ़्ता और 1.5 हफ़्ता और इंशाल्लाह इसके बाद तो सिलाई की वीडियोस ही आनी है। मरुंडा ले लिया था एज़ यूजुअल, जो मुझे खाने का बड़ा शौक होता है। आज उल्टे सीधे ही काम हुए हैं, कुछ हद से बाहर ही। ये एक सिस्टर ने मुझसे लेसेस मंगाई थी। सिस्टर आप यहीं पे देख लीजिएगा, मैं अलहदा से आपको वीडियो सेंड नहीं कर पाई, बाकी प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। ये रोल है, देख लीजिएगा आपको ये चीज़ें आ गई हैं कि नहीं आ गई। ये कराची में ही पार्सल जाना था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं
कोई और मेथड अपनाऊं, तो मैंने ये पार्सल ही कर दिया उनको। उनके बकौल उन्हें कुछ और रेसिस चाहिए थे, लेकिन मेरी इतनी टफ़ रूटीन है कि आज मैं 4:30 बजे घर वापस आई हूँ। आने के बाद फिर मैंने अपने सीनियर्स से कॉल पे बात भी करनी होती है, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी भी होती है। ये कोई इतनी ट्रेनिंग आसान सूखा काम नहीं है। कहने को तो हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कह लेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा सख्त हो गए ना कि आप ना ही पूछें। आज हर कोई हड्डियाँ ऐसे तड़क तड़क करके जा रहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। बहरहाल ठीक है, मेरे ख्याल 13 के करीब रोल्स थे, देख लीजिएगा आप। सिस्टर आपके पास आएंगे तो फिर देख लीजिएगा। ये शाम के वक्त यहाँ पे लैपटॉप पे मैं अपलोड करने पे लगी हुई हूँ। PDF फाइल्स में लैपटॉप पे बना रही थी। रात को मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, कुछ फैमिली भी ऐसी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। भाई की मैंने आंखों का आपको बताया था, उनकी सर्जरी अभी प्रॉपर नहीं हुई है, तो अम्मी को अब पूरी डिटेल पता चल चुकी है, जो कि हम लोग पहले थोड़ा छुपा रहे थे। तो अम्मी ने बड़ी कोई टेंशन ले ली। फिर चचा का फ़ोन आया, चचा के भी कुछ इश्यूज़ थे, वो अम्मी से बात कर दी उन्होंने। तो अम्मी रात के टाइम ना उन्होंने इतनी टेंशन ले ली कि उन्हें चक्कर आना शुरू हो गए, जो होता है, ब्लड प्रेशर हाई। फिर उनको वॉमिटिंग हुई। पूरी रात मेरी उनके साथ ऐसी गुजरी। फिर सुबह के टाइम मैं इंडक्शन ट्रेनिंग पे चली गई हूँ, तो मेरा ख़ुद बुरा हाल था, लेकिन फिर मैंने मेडिसिन लेके ख़ुद को रिकवर किया, क्योंकि मुझे तो चलना ही है और सबके साथ चलना है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन मिल बांट के अगर गुजारा कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता है। एनीवेज़, यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे अपलोड हो गई थी मेरी फ़ाइल्स, फिर देखते हैं जी कि इनको कैसे, ये फिर वो क्या बोलते हैं, पेपर वेपर और ये स्टैम्प्स, ये क्यों है, ये मैं अभी जब बनाऊँगी ना पोर्टफोलियो तो आप लोगों को दिखाऊँगी, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। यही सब कुछ है। इसके बाद ये तोते जो है ना वो डिनर कर रहे हैं। मैंने भी क्या बनाया आज हमारे घर में, चिट्टे चावल। चावल तो चिट्टे ही होते हैं चिट्टे चने। तो आपके घर में क्या बना बताइएगा ज़रूर, और थोड़ा सपोर्ट कर लें मुझको, व्लॉग्स देख लिया करें कुछ दिनों के लिए, ये देख लें। फिर सिलाइयों की तरफ भी वापस आऊँगी इंशाल्लाह। बंदा कभी तो किसी न किसी हाल में तो कभी इधर कभी उधर देखता ही है ना। ज़रूरी थोड़ी हर वक्त मैं स्टिचिंग ही लेके चलती रहा करूँ। एनीवेज़, यही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं पता अब इसमें कितने सेकंड बाकी रह गए। बुला मैं दूसरे तोते को रही थी, तो बिन बुलाए मेहमान दूसरा आ गया, मेरा पाइनएप्पल बड़े होशियार हैं। ये आते रहते हैं जाते रहते हैं, हमारे साथ बैठ के रोटी भी खा लेते हैं। मैंने कहा तू मेरा हाथ देख रहा है खाने के लिए, तो बेटा तू खाना ही खा ले। अच्छा जी, यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।